नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप हेडलाइंस है, HAL ने 99 F404 इंजन खरीदने के लिए GE के साथ समझौता किया। BDL और MBDA ने ASRAM की फाइनल असेंबली इंटीग्रेशन और टेस्ट फैसिलिटी के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट पर किया साइन। तेजस MK2 पर लगेगा अमेरिका का F414 इंजन। HAL और DRDO दो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पर काम कर रहे हैं। इसरो जल्द ही छोटे रॉकेट्स की सॉलिड फ्यूल इंजन का स्टैटिक टेस्ट करेगा। पहली अपडेट HAL को लेकर आ रही है। HAL ने आज 5,375 करोड़ रुपए के ऑर्डर GE को दे दिए हैं, जिसके तहत भारत 99 F404 इंजन को खरीदेगा। साथ ही इसमें GE सपोर्ट भी देगा, जो कि 73 तेजस MK1A को पावर देंगे और 10 तेजस MK1 ट्रेनर पर भी इन्हें लगाया जाएगा, जिनका ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स ने दिया है। HAL काफी करीबी से GE एविएशन के साथ काम कर रहा है, ताकि उनके सपोर्ट से तेजस फ्लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट किया जा सके। यही नहीं, इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स को भारत GE एविएशन के ग्लोबली सप्लाई चेन के साथ भी जोड़ना चाहता है। GE एविएशन ने कहा कि 99 इंजन को 2019 तक भारत में भेज दिया जाएगा। यही नहीं, हालांकि जो 99 F404 इंजन हैं वो भारत में नहीं बनेंगे, जिसके पीछे का कारण ये है कि इनकी यूनिटें कम हैं। इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि F404 इंजन के लिए भारत में भी एक बेस लेवल सर्विस फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि हर वक्त HAL के पास इंजन की मेंटेनेंस और सर्विस कराने के लिए ना जाना पड़े। अगली अपडेट भी HAL को लेकर आ रही है। HAL ने कहा कि एक बार अगर तेजस MK2 प्रोग्राम को प्रोडक्शन स्टेज में लाया जाएगा तो उसके बाद GE एविएशन का F414 इंजन को तेजस MK2 प्रोग्राम में फिट किया जाएगा। हालांकि 2010 में एक समझौता हुआ था, जिसके हिसाब से GE एविएशन को भारत को 18 F414 इंजन सीधे US से भेजने थे और बाकी के 81 इंजन यानी कि 81 इंजन को भारत में स्थानीय स्तर पर ही बनाया जाएगा। हालांकि HAL को 2019 में पहले बैच के रूप में 8 F414 इंजन मिल चुके हैं और 10 और इंजन कुछ सालों में भारत पहुंच जाएंगे। दरअसल इन इंजनों को तेजस MK2 को पावर देने के लिए लगाया जाएगा और जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2023 में होगी। वहीं बात करते हैं AMC MK1 की, तो AMC MK1 को भी F414 इंजन से ही लैस किया जाएगा, क्योंकि ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट 2025 से 2026 के बीच करेगा। लेकिन AMC MK2 में नेक्स्ट जनरेशन हाई थ्रस्ट इंजन लगाया जाएगा, जिसे DRDO रोल्स रॉयस के साथ मिलकर बनाएगा और ये नया इंजन F414 इंजन को बदल देगा। यही नहीं, इसके अलावा बाद के चरणों में AMC MK1 और TEDBF में भी नए इंजन को फिट किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और MBDA को लेकर आ रही है। BDL और MBDA ने एक लाइसेंस एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत भारत में ASRAM की फाइनल असेंबली इंटीग्रेशन और टेस्ट फैसिलिटी बनाई जाएगी और ये फैसिलिटी 2022 के अंत तक शुरू हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होगा दोस्तों कि ASRAM का निर्माण भारतीय वायुसेना के लिए भी होगा, साथ ही यहाँ से इसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा इस मिसाइल की मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, रिपेयरिंग भी यही होगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि HAL और DRDO को लेकर आ रही है। HAL और DRDO की GTRE दो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर पर काम कर रहे हैं, जिसमें कि 3.2 किलोन्यूटन का टर्बोजेट इंजन बनाया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के रूप में किया जाएगा। कैट्स प्रोग्राम के तहत एक टर्बोजेट इंजन की सर्विस लाइफ 17 घंटे की होगी और ये 3.2 किलोन्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, जो कि एक मेंटेन और सस्टेन फ्लाइट ड्यूरेशन को 16 मिनट तक बढ़ाएगा। ये नहीं, 300 किलोमीटर की रेंज को ये 0.85 मैक की स्पीड से पूरा करेगा। टर्बोजेट इंजन 74 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी, 31 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा और इसका टोटल ड्राई वेट होगा 44 किलोग्राम का। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो इसरो को लेकर आ रही है। इसरो की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अपने छोटे रॉकेट की ठोस ईंधन मोटर का परीक्षण करने का काम कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि अंतरिक्ष एजेंसी इस साल के अंत से पहले एक इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को SSLV से उड़ाने की योजना बना रही है। SSLV को छोटे उपग्रह प्रक्षेपण बाजार को लक्षित करते हुए लगभग 500 किलोग्राम की वहन क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल इसरो को छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए विदेशी पार्टियों से ऑर्डर मिल रहे हैं। SSLV की सॉलिड फ्यूल मोटर का पहला स्थिर परीक्षण हाल ही में असफल रहा, क्योंकि इंजन के नोजल में कुछ समस्याएं थी। एक अधिकारी ने बताया कि दूसरा प्रक्षेपण रॉकेट के लिए रखे गए इंजन से होगा। रॉकेट के लिए फर्स्ट फेज में एक नया इंजन बनाया जाना है। इसरो के अधिकारियों ने कहा कि SSLV के अन्य 2 चरणों इंजनों का परीक्षण पहले किया जा चुका है।
120 टन के लिफ्ट ऑफ मास के साथ 34 मीटर लंबा SSLV एक 3 चरणों वाला इंजन वाला रॉकेट है, जो कि सभी ठोस ईंधन के द्वारा यानी कि सॉलिड फ्यूल द्वारा संचालित होता है। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अपने रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV के साथ बड़े सैटेलाइट्स के साथ साथ छोटे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करती है। इसरो को कभी कभी बड़े सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के आदेश मिलते हैं, जिसके लिए वो PSLV का इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ ही चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।